हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माइंड ब्लोइंग हिंदी पर। आज हम बात करेंगे अलंकार की। इससे पहले एक वीडियो और अलंकार का मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए और फिर हम इस वीडियो को देखेंगे और जानेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। आज हमें पढ़ना है अलंकार के भेदों के बारे में। हमने पढ़ा था अलंकार का अर्थ। अलंकार का अर्थ क्या था? आभूषण, गहना या श्रृंगार। और हमने अलंकार की परिभाषा पढ़ी थी। क्या थी अलंकार की परिभाषा? काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जब कवि अपनी कविता को सुंदर दिखाने के लिए, उसका आकर्षण बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करता है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। और ये अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अर्थात जो अलंकार है उसके 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो 2 भेद। शब्द अलंकार क्या होता है? जहाँ कवि शब्दों के माध्यम से सौंदर्य बढ़ाता है। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से अपनी कविता का सौंदर्य बढ़ाता है। और अर्थालंकार में क्या होता है? यहाँ पर कवि अर्थ के माध्यम से, किसके माध्यम से? अर्थ के माध्यम से अपनी कविता का सौंदर्य बढ़ाता है। तो वहाँ पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। तो स्टूडेंट, हम जानेंगे आज क्या पढ़ेंगे हम? शब्दालंकार के भेद। हमें आज पढ़ना है शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब हम देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार में क्या पढ़ते हैं हम, क्या जानते हैं और हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अनुप्रास अलंकार को शुरू करें, हमें कुछ देखना होगा, कुछ जानना होगा। मैं यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ कर देती हूँ फिर से, क्योंकि ये पिक्चर तो अब आपका पीछा छोड़ने वाली है नहीं। और यहाँ पर मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि हमें यहीं से याद रखना है, जिससे हम भूलें ना और हमारी पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो जाए। तो मैंने ये पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो चलिए थोड़ा सा इसको सजा देते हैं और कान यहाँ पे बना देते हैं और कान में कुछ झुमके वगैरह बना देते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, ये पिक्चर एक अच्छी सी हमने यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश की। बहुत अच्छी नहीं हुई है, लेकिन बस ऐसे ही ड्रॉ कर दी मैंने ताकि आप समझ सकें। तो ये देखिए, हमने एक पिक्चर ड्रॉ की और ये बहुत ही सुंदर सी पिक्चर है एक। तो हमें जानना है क्या? अनुप्रास अलंकार के बारे में हमें पढ़ना है, अर्थात हमें शब्द अलंकार के भेदों के बारे में पढ़ना है। तो अब देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या हम जान सकते हैं। हमने पढ़ा शब्द अलंकार के 3 भेद। कौन कौन से 3 भेद? ठीक है, कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार। पहले हम जानते हैं अनुप्रास अलंकार हम किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति। किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की आवृत्ति अर्थात बार बार दोहराना, बार बार आना। आवृत्ति क्रम से होती है। क्या होती है? क्रम से होती है। जब कवि अपनी कविता में किसी वर्ण या अक्षर, वर्ण को क्या कहते हैं? या अक्षर, वर्ण या अक्षर, इनकी आवृत्ति क्रम से बार बार करता है, एक से अधिक बार करता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, क्योंकि मैंने ये पिक्चर क्यों ड्रॉ की कि देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जो अगर हम कहीं जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो हम थोड़ा सा मेकअप करके जाते हैं और फेस का मेकअप करते हैं और अपनी ड्रेस वगैरह भी चेंज करते हैं, ऐसे ही नहीं चले जाते। तो इसलिए मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की कि अगर हम फेस का मेकअप करेंगे तो हमें कम से कम 2-3 चीज़ें तो चाहिए अपने फेस को सुंदर दिखाने के लिए, इसलिए मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की। तो उसी तरह से हम जानेंगे शब्दालंकार को हमने क्या मान लिया था? फेस का मेकअप। और अर्थालंकार को हमने क्या मान लिया था? जो बॉडी है, जो शरीर है, उसका मेकअप। तो मेकअप यानी कि हम कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं वो हमने शरीर को मान लिया था। हमें याद करना है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति क्रम से बार बार होती है। देखिए कैसे, जैसे चिकनी चमेली, आपने गाना भी सुना है, तो वहाँ पे भी किसकी आवृत्ति हो रही? चा की। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो क्या, कौन से वर्ण की आवृत्ति, कौन से अक्षर की आवृत्ति हो रही है? च की आवृत्ति हो रही है। लेकिन हम यहाँ पर जब हम कविता की बात करते हैं या फिर हम अपनी पढ़ाई की बात करते हैं, तो हम ऐसे एग्जाम्पल को थोड़ा हमें इग्नोर करना चाहिए। हमें वही कविताओं की जो पंक्तियाँ हैं वो हमें यहाँ पर प्रयोग करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम। देखिए, रघुपति राघव राजा और राम, रघुपति राघव राजा राम। देखिए, रा की आवृत्ति
इसमें भी राखी, इसमें भी राखी, इसमें भी राखी। और भी आवृत्ति हो सकती है, देखिए घा की भी आवृत्ति हुई है, तो घा में भी अनुप्रास अलंकार है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? रा वर्ण की आवृत्ति हुई है, हर अक्षर में हुई है, सॉरी हर शब्द में हुई है रा अक्षर की आवृत्ति। अब देखिए यहाँ पर हम इसको समझ लें, आवृत्ति यानी कि बार बार आना, बार बार आ गया, देखिए रा आ गया, रा आ गया, रा आ गया। फिर क्रम से का क्या मतलब है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्रम से ही वर्ण आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक अक्षर यहाँ पर आ गया रा और दूसरा यहाँ पर आया, बीच वाले में नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होगा कि जो पहले अक्षर में अगर जिस वर्ण की आवृत्ति हुई, पहले अक्षर की आवृत्ति जिस शब्द में हुई, दूसरे शब्द में भी वही अक्षर आना चाहिए, वही वर्ण आना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि तीसरे में भी आए या और उससे नेक्स्ट जो भी हो उसमें आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन दो शब्दों में कम से कम वह वर्ण आना ही चाहिए। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, कॉमन रूप से अनुप्रास अलंकार हर जगह होता ही होता है। ज़्यादातर पंक्तियों में, ज़्यादातर कविताओं की लाइनों में, पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार होता है। क्यों होता है फ्रेंड? देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ये झुमका पहना दिया, इसको बहुत अच्छा सा ये टॉप्स या जो भी कुछ कह सकते हैं पहना दिया, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं आपने देखा कुछ गहने, कुछ आभूषण हर समय पहने रहती हैं। तो ये जो अनुप्रास है ना, वो ऐसा ही कॉमन गहना है जो हर पंक्ति में आपको मिलेगा। जैसे कि कुछ आभूषण क्या होता है, स्त्रियां हमेशा पहने रहती है, कुछ हाथ में, कुछ कान में, कुछ गले में, जो भी है हमेशा पहने रहती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन क्या कि ये जो अनुप्रास अलंकार होगा वहाँ पर होगा जहाँ पे कोई और अलंकार नहीं होगा, तो आप वहाँ पे अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पर कुछ और अलंकार है, किसी और अलंकार की प्रधानता ज़्यादा है, वहाँ पर भी आप अनुप्रास लिख दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि अनुप्रास अलंकार वैसे तो कॉमन रूप से सब में होता है, लेकिन जहाँ पर उसकी विशेषता ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी भी अक्षर बार बार आ रहा है कोई अक्षर, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार। तो आई होप आपको समझ में आ गया। जिस तरह से हम जब चेहरे का मेकअप करेंगे, फेस का मेकअप करेंगे, किसी एक ही चीज़ से काम नहीं चलेगा। तो अनुप्रास अलंकार क्या था? पहले आपने क्या लगा लिया, कुछ फाउंडेशन लगा लिया, कुछ भी लगा लिया पहले, तो एक ही से काम चल जाएगा, एक ही चीज़ से मेकअप हो जाएगा? नहीं होगा, हमें एक दो चीज़ें कम से कम और चाहिए। तो अनुप्रास अलंकार के बाद में हम चलिए, हमें क्योंकि फेस का मेकअप करना है, और मैं यहाँ से एग्जाम्पल इरेज करती हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल की वजह से आप थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखिए सेकंड, हम इसका क्या है, सेकंड में है हमारा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। और हमने क्या लगाया? पाउडर लगा लिया या कुछ लगा लिया, हमने पहले फाउंडेशन लगा लिया, ऐसे मानिए कि, और उसके बाद हमने क्या किया? पाउडर लगाना, भी कुछ और लगाना ना, फेस पे सुंदर तो दिखना ही है, तो ऐसे मान लेते हैं। तो अनुप्रास अलंकार को यानी कि शब्द अलंकार को हमने चेहरे का मेकअप माना था। एक चीज़ से नहीं हो सकता, अनुप्रास अलंकार से खाली काम नहीं चल रहा। किससे? यमक अलंकार। अब यमक अलंकार कहाँ पर होता है? देखते हैं कि जब कभी अपनी कविता में किसी शब्द की क्या करता है, किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार करता है। क्या करता है? किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार करता है और उसका अर्थ अलग होता है। अधिक बार, ठीक है, अधिक बार करता है और उसका अर्थ अलग होता है। उसका अर्थ हर जगह अलग होता है। अर्थ हर जगह लिख देते हैं, हर जगह अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। अब आप समझिए यहाँ पे कि क्या अनुप्रास अलंकार में हमने वर्णों की आवृत्ति देखी थी कि क्रम से कभी बार बार करता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या होता है? किसी वर्ण की आवृत्ति नहीं होती है, किसी अक्षर की आवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होती है, किसी शब्द की आवृत्ति होती है। यानी कि एक शब्द है, एक बार आया, फिर एक बार और आ गया, या फिर एक बार और आ गया, लेकिन कम से कम 2 बार जरूर होगा। तो किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार करता है, अर्थात 2 बार, 3 बार, कितनी बार वो कर सकता है, लेकिन उसका हर जगह अर्थ अलग होगा। वही शब्द होगा लेकिन उसका अर्थ अलग होगा। कैसे? वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। अब हमने पाउडर लगा लिया, अब हमने फाउंडेशन लगाया, अब हमारी अभी एक चीज़ और बाकी है, लिपस्टिक लगाने की बारी आ रही है। तो थोड़ा सा फनी है लेकिन आपको याद हो जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने देखा एग्जाम्पल काली घटा का, हम यहाँ पे लिख देते हैं काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया कि काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द बार बार आ रहा है? ये घटा और फिर से घटा, 2 बार आ गया एक ही शब्द 2 बार आ गया। तो कॉमन रूप से तो इसका अर्थ एक ही होना चाहिए, नहीं, लेकिन यमक अलंकार में ऐसा नहीं होता।
क्या होता है यमक अलंकार में, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। देखिए घटा आया और घटा आया, 2 बार इसकी आवृत्ति हो गई, ठीक है, एक ही शब्द अर्थात 2 बार आ गया। अब इसका पहले घटा का अर्थ है बादलों का समूह। बादल किसको कहते हैं, जिनसे बारिश होती है। तो यहाँ पर पहली घटा का क्या अर्थ हो गया, बादलों का समूह। और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। दूसरी घटा का अर्थ क्या हो गया, कम होना। कहते हैं ना कि ये तो भाई ये जो इतना दूध था, अब ये कैसे घट गया, ठीक है, ये कैसे घट गया यानी कि कम हो गया। और घटा छाई है, अब तो बारिश जरूर होगी। तो आप समझ रहे हैं, घटा छाई अर्थात बादलों का समूह। और घटा, दूसरी घटे का क्या अर्थ हो गया, कम होना। तो अब आप समझ गए कि क्या हुआ हमें। अब हमारी पाउडर लग गया, फाउंडेशन भी लग गया, अब लिपस्टिक की बारी है। देखते हैं कि हम अभी और कैसे सुंदर दिख सकते हैं। बिल्कुल ही सुंदर दिखना है हमको। तो हमने क्या देख लिया, आप देखिए कि हमने पढ़ लिया यमक अलंकार। थर्ड पर हमारा आता है श्लेष अलंकार। क्या अलंकार, श्लेष। अब भैया देखिए, आपने क्या किया, मेकअप किया, श्लेष अलंकार। आपने मेकअप किया और मेकअप करने के बाद में आपको ये भी देखना है कि हमें 2-3 घंटे पार्टी में रहना है। अब ऐसा ना हो कि अभी तो मेकअप कर लिया और थोड़ी देर में मेकअप हमारा बिल्कुल भी ना पता चले, वो उतर जाए, ख़राब हो जाए। तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सेट करेंगे ना, मेकअप को सेट करते आप कि ताकि बहुत देर तक टिके। हाँ, जिसको जो भी बोलते चलिए। तो हमें क्या करना है, आप मेकअप क्या करना है, सेट करना, अर्थात चिपकाना है। तो इस श्लेष का अर्थ होता है चिपकाना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चिपकाना या चिपकना। इसका चलिए ठीक है, चिपकना लिख देते हैं ऐसे। क्या, इस श्लेष का क्या अर्थ होता है, चिपकाना। अब ऐसे श्लेष एक पदार्थ होता है जिसको यूज करते थे पहले, जो घरों में पेंट करते थे। तो पहले ऐसा वाला पेंट होता जो बहुत होता है, जो छूटता नहीं है, लेकिन पहले वो चूना हुआ करता था, उसमें मिला के एक पदार्थ हुआ करता था, वो उसको चिपका देता था, उसमें थोड़ा कलर चेंज हो जाता था। उस पदार्थ को क्या कहते थे, श्लेष कहते थे। तो यहाँ पर भी श्लेष का क्या अर्थ है, चिपकना। अब आप देख रहे हैं, आपने मेकअप कर लिया 2 चीज़ों से, अब उस चीज़ को सेट करना है। तो हम क्या करते हैं, श्लेष अलंकार का प्रयोग करेंगे। श्लेष अलंकार में क्या होता है, देखिए यहाँ चिपकना जब इसका अर्थ है तो कुछ ना कुछ चीज़ जरूर चिपकी होगी, आपको माइंड में रखना है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक शब्द क्या होता है, यहाँ पर एक शब्द एक ही बार आता है, एक ही बार आता है। कभी कभी 2 बार भी आ जाता है, 3 बार भी आ जाता है, ठीक है, कि एक शब्द एक ही बार आता है, पर उसी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहाँ पे देखिए कई अर्थ होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें क्या था, श्लेष अलंकार। अब हमें चिपकाना ना, तो एक चीज के क्या था, एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है, एक ही बार आएगा शब्द। यमक अलंकार में क्या हो रहा था, शब्द एक से अधिक बार आ रहा था, यानी कि बार बार आ रहा था। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है और उसके अर्थ कई होते हैं, यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। उसी एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके होते हैं, कई अर्थ होते हैं उसके, अर्थात एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर से इरेज कर देती हूँ, आपको ऊपर बताती हूँ इसका एग्जाम्पल, कि जिससे आपको दिखाई दे और आपको याद भी रहे। तो श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। अब देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा, कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर हमें ये देखना है भी किस शब्द के अर्थ हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर जो सुबरन है, सुबरन, इस सुबरन के एक ही बार, देखिए शब्द एक ही बार आया, लेकिन इसके कई अर्थ हैं। किसके लिए, सुबरन के लिए। सुबरन जो है, इसका अर्थ कवि के लिए है सुंदर शब्द। किसके, कवि के लिए सुंदर शब्द। कवि को किसी और चीज़ से क्या काम, कवि तो कविता लिखता है, तो उसको बहुत सुंदर से शब्द, सुंदर से छंद, वो उसको अगर वो लिख पाए तो उसी के लिए वही सोना है, क्योंकि उसकी कविता सब पसंद करेंगे। तो वहाँ पे, यहाँ पर क्या हो गया, कवि के लिए क्या हो गया, सुबरन का अर्थ क्या हुआ, इस सुबरन का क्या अर्थ हो गया, सुंदर शब्द। अब व्यभिचारी है, जो जिसकी नियत अच्छी नहीं है, उसके लिए क्या हो जाएगा, सुबरन का अर्थ हो जाएगा सुंदर स्त्री, सुंदर
स्त्री, उसको तो क्या, जिस जो खराब आदतें हैं जिसकी, तो उसको तो अगर सुंदर स्त्री दिख जाए वही उसके लिए सोना है, वो किसी और चीज़ को पाने की इच्छा नहीं करेगा। अब चोर, लास्ट में कौन बचा, चोर। अब चोर के लिए क्या हुआ, सुबरन का अर्थ सोना हो गया, क्या हो गया, सोना। अब ये वाला सोना नहीं, आंख बंद करके बिस्तर पे पड़कर सोगा, ये वाला बिल्कुल सोना नहीं। कौन सा सोना, गोल्ड, यानी कि जो धातु होती है उसकी बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर सुबरन एक ही बार शब्द आया, लेकिन कवि के लिए इसका अर्थ कुछ और था, व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ कुछ और था, और सुबरन का चोर के लिए कुछ अर्थ और था। चोर क्या करेगा, सोना चुराएगा, उसको ये नहीं चाहिए ना, सुंदर शब्द नहीं चाहिए उसको, स्त्री भी नहीं चाहिए उसको, कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो सोना ले जाएगा, बस चुराने के लिए आया, कुछ और चीज़ तो चुरा कर नहीं ले जाएगा, सोना मिलेगा उसको बटोर कर ले जाएगा। तो आपने देखा कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो यहाँ पर कवि के लिए सुबरन का अर्थ सुंदर शब्द, और व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सोना। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जाना अनुप्रास अलंकार को, यमक अलंकार को और श्लेष अलंकार को, इनको हमने जाना। एक बार जल्दी से देख लेते हैं इनमें अंतर क्या है। अनुप्रास अलंकार में क्या करता है कवि, वर्णों की आवृत्ति, वर्ण अर्थात जो अक्षर होते हैं उनको क्रम से बार बार प्रयोग करता है। ऐसा नहीं करता पहले शब्द में उसने वो अक्षर प्रयोग कर दिया फिर दो शब्द छोड़कर तीसरे में किया, ऐसा नहीं होगा। क्रम से पहले शब्द में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी ऐसे आ सकता है कोई भी वर्ण। ठीक, वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी और उसका हर जगह अर्थ अलग अलग होगा। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयोग होगा, परंतु क्या हो जाएगा, उस शब्द के कई अर्थ होंगे, उसी एक शब्द से कई अर्थ चिपके होंगे। बस एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें पानी पानी शब्द कई बार आता है और उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यानी कि पानी 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 शब्द कई बार आ गया, लेकिन उसका एक ही पानी है, वो एक ही शब्द एक ही है पानी, लेकिन वो बस कई बार आ गया है। उसी पानी के तीन अर्थ है, तो उस पानी के साथ तीन अर्थ चिपके हुए हैं। मोती के लिए उसकी चमक, मानुष के लिए यानी कि मनुष्य के लिए उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान, उसकी इज्जत, और चून यार अर्थात जो मैंने अभी चूना की बात की थी, हाँ श्लेष में वही चूना जिसको पेन करते हैं, आपने देखा होगा, और ड्रॉ करने के लिए कभी कोई गेस्ट आते हैं तो उस साइडों में डाल देते हैं, उसी को चूना बोलते हैं। उसके लिए पानी का अर्थ क्या, वो सॉरी चूना के लिए जो पानी है उसका अर्थ पानी होता है, अर्थात जल, उसको मिलाया जाएगा तभी वो चूना क्या करेगा, काम का होगा, अर्थात वो किसी काम का नहीं रहता। तो आपने देखा, हमने जाना अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, और इस वाली फिगर को, इस पिक्चर को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में। शब्द अलंकार हमारा फेस हो गया, अर्थ अलंकार हमारा क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी हो जाएगी। उस बॉडी के बारे में हम कौन कौन से कपड़े पहनेंगे, पार्टी में जाना है, क्या क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, आप खुद जानते हैं क्या करना है, आपको अपना फ़ोन उठाना है और अपने दोस्तों के साथ उसको वीडियो को शेयर करना है, और क्या करना है, मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।